हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे जो कि वन डायमेंशनल मोशन के लिए होगा। वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन हम यहाँ इस क्लास में इस लेक्चर में वेलोसिटी को वन डायमेंशनल मोशन के लिए कंसिडर करते हुए टाइम के साथ उसके जो ग्राफ होते हैं, किस तरीके से वेलोसिटी टाइम के साथ में चेंज होती है फॉर ए मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, उसके लिए बात करेंगे। और उसमें भी हमने यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि जो वेलोसिटी होगी वो अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन होगी, यानी कि जो भी वेलोसिटी में चेंज होंगे वो एक कांस्टेंट एक्सीलरेशन में होंगे। एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम। तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंजेस आ रहे हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं वो कांस्टेंट होंगे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह के वेलोसिटी टाइम ग्राफ के लिए हम यहाँ पर इसमें देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने बहुत सारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्राफ से, जिसमें आप देखेंगे कि मैंने दो एक्सिस ली हुई हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है और एक वर्टिकल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम को कंसिडर किया है और वर्टिकल एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर हम इसको वेलोसिटी की जगह पर स्पीड भी बोल सकते हैं, क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन के लिए वेलोसिटी और स्पीड जो है वो दोनों एक ही होती हैं। यहाँ पर बात की जा रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप जानते हैं वन डायमेंशनल मोशन में दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरीके से प्लॉट किया सकता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो फर्स्ट ग्राफ हम देखें, यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। इस स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन जो चेंजेज हैं वो कैसे हैं? एक जैसे हैं, एक समान है, कांस्टेंट है। वेलोसिटी में टाइम के साथ जो चेंज हो रहा है वो कांस्टेंट है। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को। ये किस तरह के पार्टिकल की वेलोसिटी का ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है। इसका हम कैसे अनुमान लगाएं, कैसे पता लगाएं? तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को अगर गौर से देखें तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। हम देखते हैं वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को इंक्रीज किया है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यानी कि एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को इंक्रीज किया है। तो हम देखते हैं जैसे जैसे टाइम पास होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, पार्टिकल की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज होती जाती है। इसका मतलब है कि ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जिसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? स्पीडिंग अप, यानी कि ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो स्पीडिंग अप पार्टिकल है। साथ में हम एक और चीज़ यहाँ से पता कर सकते हैं, चूंकि मैंने कहा है कि ये वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम इस ग्राफ की बात कर रहे हैं। तो वन डायमेंशनल मोशन में पार्टिकल के पास में दो डायरेक्शन होती है, या तो वो प्लस डायरेक्शन में जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, या नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन में चलने के लिए दो ही डायरेक्शन है हमारे पास में, या तो हम आगे जा सकते हैं या फिर पीछे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में कोई स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पे हम यहाँ पर कोई हमारा रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन मानते हैं। तो इसके एक तरफ हम प्लस एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं और एक तरफ माइनस साइन लगा के नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये प्लस और माइनस हमने किस लिए लगाया है? ये फॉरवर्डिंग डायरेक्शन हो जाएगी हमारे पास और ये बैकवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये प्लस और ये माइनस साइन लगाकर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस एक्स और यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस एक्स। तो हम कहते हैं कि जो मोशन हो रही है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है। तो इस तरीके से हमारे पास में दो डायरेक्शन होती है, या तो पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जाएगा या पार्टिकल नेगेटिव एक्स एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। तो यहाँ इस ग्राफ को देखने से हम ये पता कर सकते हैं कि पार्टिकल की जो मोशन है वो पॉजिटिव एक्स में हो रही है या नेगेटिव एक्स में हो रही है। उसका पता कैसे चलेगा? यहाँ पर देखें, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, यहाँ ये जो टाइम एक्सिस है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और इसके वर्टिकल जो है हम अपवर्ड डायरेक्शन में भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग इन डायग्राम्स में देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने वेलोसिटी को डाउनवर्ड वर्टिकल में रिप्रेजेंट किया है इन दोनों ग्राफ्स में, और इन दोनों ग्राफ्स में मैंने वेलोसिटी को वर्टिकली अपवर्ड जो एक्सिस है उसके अलॉन्ग रिप्रेजेंट किया है। तो जब भी वेलोसिटी टाइम एक्सिस के या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के
ऊपर होती है, टाइम एक्सिस के ऊपर होती है, तो हम ये मानते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो पार्टिकल है उसका जो मोशन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है कि पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव है। पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, इसका मतलब है पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, स्पीडिंग अप इन प्लस एक्स डायरेक्शन। तो ये कैसे पार्टिकल की मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीडिंग अप पार्टिकल इन प्लस एक्स डायरेक्शन, और उसका एक्सीलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ओके, यहाँ से अगर हमें एक्सीलरेशन पता करना हो कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन कितना है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर जो हमें लाइन प्राप्त हुई है, जो लाइन हमें मिल रही है, इसका स्लोप कैलकुलेट किया जा सकता है। क्योंकि जो एक्सीलरेशन होता है ए, इसको हम लिखते हैं डी वी अपॉन डी टी, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ये जो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है, ये वी टी टाइम एक्सिस पे जो लाइन हमें मिलती है उसका स्लोप होता है। तो इसको हम एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ऑन वी टी ग्राफ विद एक्स एक्सिस या टाइम एक्सिस, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लाइन हमें मिल रही है, इसका अगर हम स्लोप निकालें टाइम एक्सिस के साथ में, तो ये हमारी टाइम एक्सिस है, और इसके साथ में स्लोप अगर हमें निकालना है तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ये एंगल 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और ये टाइम एक्सिस है, तो इसके साथ में इसका जो स्लोप होगा ये डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। आप मैथमेटिक्स में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम क्या लिखते हैं, टेन थीटा, और ये टेन थीटा हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो यहाँ से हम इस थीटा इसको कंसिडर करें तो हमारा स्लोप जो है वो टेन थीटा हम कैलकुलेट करेंगे। तो टेन थीटा कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और ये वैल्यू हो जाएगी डेल्टा वी, और यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी डेल्टा टी। तो इस तरीके से ये जो लाइन का स्लोप आएगा टेन थीटा इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सीलरेशन। और चूंकि ये पूरी लाइन जो है वो स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इसका स्लोप हर एक पॉइंट पे क्या है, बराबर है। और जब स्लोप बराबर है तो इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है हर एक टाइम इंस्टेंट पे, एवरी टाइम इंस्टेंट पे ए की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। इसलिए हमने क्या बोला है इसको, वी ग्राफ अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सेकंड ग्राफ की अगर हम बात करें तो सेकंड ग्राफ में हमने एक लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है, बट ये स्ट्रेट लाइन जो है वो डिक्रीजिंग है, यानी कि ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस की तरफ बढ़ रही है। तो इस ग्राफ को देख के हम ये बता सकते हैं कि पार्टिकल की मोशन कैसी हो रही है। तो पहली बात तो ये है कि फिर से देखें कि ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ हमें मिला है, ये टाइम एक्सिस के ऊपर की तरफ मिला है। इसका मतलब है कि पार्टिकल कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, प्लस एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। दूसरी बात, चूंकि लाइन स्ट्रेट है, इसका मतलब है एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है। तीसरी बात कि ये पार्टिकल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो वेलोसिटी है ये टाइम एक्सिस की ओर बढ़ रही है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन इन प्लस एक्स डायरेक्शन। आप चाहो तो इनको ऐसा भी लिख सकते हैं, इंक्रीजिंग वेलोसिटी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। थर्ड ग्राफ की ओर बढ़े हमें आगे, तो यहाँ पर हमने जो ग्राफ प्लॉट किया है ये टाइम एक्सिस के नीचे की तरफ प्लॉट किया है। तो टाइम एक्सिस के नीचे की तरफ प्लॉट करने का मतलब है कि वेलोसिटी कैसी आ रही है, नेगेटिव साइन के साथ में आ रही है। और वेलोसिटी नेगेटिव साइन के साथ में आने का मतलब है कि जो पार्टिकल की मोशन है वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में हो रही है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि पार्टिकल जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। अब ये बता सकते हैं कि स्पीड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जैसा कि आप देखेंगे
पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, लेकिन स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ नीचे की तरफ हम जाते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं स्पीडिंग अप इन -x डायरेक्शन। अब यहाँ पर पार्टिकल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, -x डायरेक्शन में, तो स्पीडिंग अप इन -x डायरेक्शन। सिमिलरली फोर्थ ग्राफ में पार्टिकल की जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि जो ग्राफ का टाइम के साथ में जो अप्रोच है वो 0 की तरफ हो रहा है। तो हम कह सकते हैं स्पीडिंग डाउन इन नेगेटिव x डायरेक्शन, यानी कि पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी। यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और पार्टिकल नेगेटिव x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ठीक है। फिफ्थ ग्राफ जो हमने यहाँ पर प्लॉट किया है, इसमें हमने इन सबको मिक्सअप कर दिया है। यहाँ पर ये वाला पोर्शन भी है, ये भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये पोर्शन भी यहाँ पर हमने लिया है, और फोर्थ पोर्शन को भी हमने यहाँ पर प्लॉट किया है। तो ये एक तरीके से सभी तरह के मोशन को यहाँ पर जो है रिप्रेजेंट करता है। तो क्या है इसमें, इसको अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो जैसा कि हमने अलग अलग टाइम इंस्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, ये T1 है, ये टाइम इंस्टेंट T2, T3, T4, और जो ग्राफ के पॉइंट्स हैं इनको भी हम नाम दे देते हैं, ये O, ये A, B, C और D। तो हम इस ग्राफ को अलग अलग सेक्शन में देख के और पार्टिकल की जो मोशन है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि O से A की अगर हम बात करें, यानी कि 0 से और T1 टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल का मोशन कैसा है, किधर जा रहा है, +x में जा रहा है, -x में जा रहा है, स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसा मैंने अभी ऊपर डिस्क्राइब किया है, आपको एक्सप्लेन किया है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं कि 0 से T1 में पार्टिकल जो है वो +x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और उसकी स्पीड जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो O से A तक पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज होती है और पार्टिकल +x डायरेक्शन में मोशन करता है। और A के बाद में, यानी कि टाइम T1 के बाद में क्या होता है, पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है। पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होती है, लेकिन पार्टिकल अभी भी +x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कैसा है, T1 से T2 के वेलोसिटी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। इसका मतलब है पार्टिकल अभी भी +x डायरेक्शन में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, 0 से T1 तक तो पार्टिकल की स्पीड बढ़ती है, वो यहाँ पर पहुँचता है वेलोसिटी की वैल्यू, और उसके बाद में पार्टिकल की स्पीड जो है वो डिक्रीज होने लगती है, और फाइनली जब T2 पर आता है तो पार्टिकल की स्पीड या वेलोसिटी 0 हो जाती है। इसका मतलब है कि जहाँ से पार्टिकल चला, चूंकि वन डायमेंशनल मोशन की बात हो, तो जहाँ से पार्टिकल चला उसने एक मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ तक कवर कर लिया है, 0 से और T2 तक। अब उसके बाद में वो क्या करता है, पार्टिकल की स्पीड क्या दिखाती है हमें, कि पार्टिकल अब -x डायरेक्शन में आ जाता है। तो पार्टिकल ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी कि वो पहले +x में जा रहा था, अब वहाँ कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाने पर उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज किया, अब वो -x की तरफ मुड़ गया है और उसकी स्पीड फिर -x डायरेक्शन में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो B से C तक, यानी कि T2 से T3 तक पार्टिकल जो है वो -x डायरेक्शन में चलने लगा और उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज हो रही है। फिर T3 तक उसकी स्पीड नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होती है, और T3 के बाद में स्पीड डिक्रीज होने लगती है, वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है इन -x डायरेक्शन। ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि पार्टिकल की जो मोशन है वो +x डायरेक्शन में हो रही है या -x डायरेक्शन में हो रही है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, किस पॉइंट तक इंक्रीज हुई, उसके बाद में क्या हुआ, ये सब चीज़ें हम इन ग्राफ की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। फाइनली वेरी इजी ग्राफ, जो कि हमारा 6 नंबर का ग्राफ है, इसमें हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन है जो कि टाइम एक्सिस के पैरेलल में है। टाइम एक्सिस के पैरेलल का मतलब है कि टाइम तो पास हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ये एक ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो एक कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है, यानी कि इस पार्टिकल के लिए अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 0। और पार्टिकल की स्पीड कैसी है, v कैसा है इसके लिए, कांस्टेंट।
यानी कि अगर इसने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोशन कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में, तो वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही लगातार मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से पार्टिकल की मोशन के बारे में, उसकी डायरेक्शंस के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी जो है लिख सकते हैं, पता कर सकते हैं और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी मोशन को। उसका एक्सेलरेशन यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं पर भी आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हम उस जगह पर उसका स्लोप निकालेंगे। वीटी ग्राफ पे जो हमें लाइन मिलती है, जो ग्राफ मिलता है, उसका स्लोप हमें निकालना होगा। यहाँ से हम एक और चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसमें एक एरिया होता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो ये एरिया लें हम, ओ ए और T1 के बीच में जो एरिया है इसकी बात करें तो ये जो शेडेड एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा जो डेफिनेशन होता है वो ये है कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया होता है, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है हमारे, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। तो 0 से और T1 टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस ड्यूरेशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच में एरिया कैलकुलेट करें, उसकी ज्योमेट्री को देख के, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के और उसका एरिया कैलकुलेट करें, तो जो एरिया होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को इन दैट ड्यूरेशन 0 to T1। ठीक है, चूंकि ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो वन डायमेंशनल मोशन में हम लोग जानते हैं जब तक पार्टिकल अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है उसका डिस्प्लेसमेंट और उसकी जो डिस्टेंस होती है वो दोनों बराबर होती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हमने बताया कि 0 से O से A और A से B, तो O से A और A से B तक चलने में पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो हमेशा कौन सी है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। इसका मतलब है कि अगर हम O से और B तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करें, O से B तक डिस्प्लेसमेंट इन ड्यूरेशन जीरो टू T2, यानी कि 0 से और T2 तक का डिस्प्लेसमेंट अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हमें ये पूरा एरिया यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। यानी कि जो पूरा एक ट्रायंगल बना है OAB, तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें निकालना होगा और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और यहाँ पे ये फॉर्मूला कितना हो जाएगा एरिया का, बेस क्या है इसका, हाफ इंटू बेस क्या है OB इंटू हाइट कितनी है, ये जो हाइट है AT1, तो ये हाइट हो जाएगी AT1। इसको आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा लाइन ड्रॉ करके एक्सिस पे, ये जो हाइट है ये हो जाएगी आपकी AT1, जो ट्रायंगल की हाइट। तो इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट कर पाएंगे 0 से T1 में। तो चूंकि 0 से और T1 तक पार्टिकल जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, इसका मतलब है कि ये डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा, पार्टिकल की डिस्टेंस के बराबर होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 0 से और T2 तक पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी होगी, तो 0 से T2 तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि पार्टिकल की वन डायमेंशनल मोशन के लिए हम काम में लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द ड्यूरेशन T2 to T4। उसके लिए हमें फिर से ये एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना एरिया यहाँ पर ये आ रहा है, और इस एरिया को कैलकुलेट करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट आएगा जो कि नेगेटिव आएगा, लेकिन हम डिस्टेंस अगर लिखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड आप काम में लेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि अब पार्टिकल नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव आएगा और उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पार्टिकल की डिस्टेंस के बराबर होगा फ्रॉम T2 to T4 ड्यूरेशन के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हम इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और इस वीडियो को देख के आप अपने
जो है नोट्स तैयार करें और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करें। थैंक यू।